नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महेश नवमी के दिन अवश्य सुने देवादिदेव भगवान शिव की ये कथा। दोस्तों, महेश नवमी माहेश्वरी समाज का प्रमुख पर्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव के वरदान से इसी दिन हुई। महेश नवमी के दिन देवादिदेव शिव और जगत जननी माँ पार्वती की आराधना की जाती है। तो आइए जानें उनकी कथा। एक खड़गल सेन राजा थे। प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा व प्रजा धर्म के कार्यों में संलग्न थे, पर राजा को कोई संतान नहीं होने के कारण राजा दुखी रहते थे। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामेष्टि यज्ञ करवाया। ऋषियों मुनियों ने राजा को वीर और पराक्रमी पुत्र होने के आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि 20 वर्ष तक उसे उत्तर दिशा में जाने से रोकना है। 9वें माह प्रभु की कृपा से पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने धूमधाम से नामकरण संस्कार करवाया और उस पुत्र का नाम सुजान कंवर रखा। वह वीर, तेजस्वी और समस्त विद्याओं में शीघ्र ही निपुण हो गया। एक दिन जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्म उपदेश से कुंवर सुजान बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली और प्रवास के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। धीरे धीरे लोगों की जैन धर्म में आस्था बढ़ने लगी। स्थान स्थान पर जैन मंदिरों का निर्माण होने लगा। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए और अचानक ही राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जाने लगे। सैनिकों के मना करने पर भी वे नहीं माने। उत्तर दिशा में सूर्य कुंड के पास ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वेद ध्वनि से वातावरण गुंजित हो रहा था। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुए और बोले, मुझे अंधेरे में रखकर उत्तर दिशा में नहीं आने दिया। और उन्होंने सभी सैनिकों को भेजकर यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया। इस कारण ऋषियों ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया और वे सब पत्थरवत हो गए। राजा ने यह सुनते ही प्राण त्याग दिए। उनकी रानियां सती हो गई। राजकुमार सुजान की पत्नी चंद्रावती सभी सैनिकों की पत्नियों को लेकर ऋषियों के पास गई और क्षमा याचना करने लगी। ऋषियों ने कहा कि हमारा श्राप विफल नहीं हो सकता, पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की आराधना करें। सभी ने सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना की और भगवान महेश और माँ पार्वती ने अखंड सौभाग्यवती एवं पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने सारा वृत्तांत बताया और सबने मिलकर 72 सैनिकों को जीवित करने की प्रार्थना की। महेश भगवान पत्नियों की पूजा से प्रसन्न हुए और सबको जीवन दान दिया। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों ने क्षत्रिय कर्म को छोड़कर वैश्य धर्म को अपनाया। इसीलिए आज भी माहेश्वरी समाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। समस्त माहेश्वरी समाज इस दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, महेश नवमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अपार सुख, धन संपदा, अखंड सौभाग्य और प्रसन्नता में वृद्धि होती है। पूजन विधि। महेश नवमी के दिन शिवलिंग तथा भगवान शिव के परिवार के पूजा अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को पुष्प, गंगाजल और बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा किया जाता है। डमरू बजाकर भगवान शिव की आराधना की जाती है। माँ पार्वती की पूजा और स्मरण करके विशेष आराधना की जाती है। महेश नवमी के दिन पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब से पूर्व शिव जी को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। उनके ऊपर जलधारा अर्पित करनी चाहिए। इसके साथ ही आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। महेश नवमी के दिन कुछ खास चीज़ें घर लाकर मंदिर में स्थापित करने से भगवान महादेव की कृपा हम पर बनी रहती है और आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या है खास चीज़ें। एक मुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी कि तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। गर्भगौरी रुद्राक्ष। जिन लोगों को संतान नहीं है वे यदि महेश नवमी के दिन गर्भगौरी रुद्राक्ष की स्थापना अपने पूजा स्थान पर करें
रोज उसकी पूजा करें तो उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। महामृत्युंजय यंत्र। महामृत्युंजय यंत्र जिस घर में इसकी पूजा होती है रोज, वहाँ किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। महेश नवमी पर अगर महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा की जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग की पूजा घर में रोज की जाए तो सभी प्रकार के दोष जैसे पितृ दोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोष आदि अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। महेश नवमी पर पारद शिवलिंग को घर के पूजा स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।